सो kaufen einkaufen शॉपिंग करना, fängt an anfangen is the verb to start, sehen an to see, rufen an anrufen actually, angehen anrufen means call करना, और ausgehen to go for outing. Separable word. Yeah, separable verbs are there. Vereinbar. Hi Robert, here is Gitter. Gitter here, maybe on the call. Hallo Gitter. Robert, wann gehen wir wieder zusammen aus? When we go again, when we are going again. Also for outing. Hast du heute Zeit? Do you have time today? Zusammen. Together. Together, na? Together. Yeah. Zusammen is Going together again. yes. When we are going again together. Hast du heute Again, wieder accept. Wieder. Yes. Hast du heute Zeit? Okay. Hast du heute Zeit? Do you have time today? Ja, heute geht es. Yes. Today it goes. मतलब चलेगा. No problem. Heute geht es. Sehen wir uns den Film von Woody Allen an? Do we see? Can we see? हमको ये फिल्म देखनी चाहिए? या gerne. Yes. Why not? Gladly. Ich rufe auch dann. Ich gerne का मतलब I like या Sure. I like. या why not? यहाँ मीनिंग निकल सकता है why not? या sure. मगर gern तो खुशी like है ना सर? हाँ, खुशी से. ग्लैडली भी है ना सर? Gladly भी है, खुशी से. क्यों नहीं? उस सिचुएशन जरूर. में शायद ग्लैडली का लाइक फिट होता है. हाँ, अपने आप उसका मीनिंग निकलेगा. कई सारे मीनिंग निकलते हैं इनके. तो Okay. why not? Yes, sure. खुशी से, जरूर. हाँ, क्यों नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे. मुस्कुरा के जरूर बोल दिया तो वो मतलब ग्लैडली हो गया. Why not? Ich rufe auch noch Sabine an. Sabine को भी कॉल कर लूं मैं. Wann fängt der Film an? When the film is starting. Wann fängt der Film an? 20:45 इवनिंग में 8:45 पे स्टार्ट होगी फिल्म. तो Ich kaufe schnell ein. मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ. Und wir kochen Spaghetti. Spaghetti बना लेंगे हम लोग. Dann gehen wir ins Kino. And then we go to cinema. Super. Dann treffen wir uns um 6. Okay then. See you at 6. Okay. Ja. Bis dann. See you then. So these are separable verbs. So is the case here also. Again, separable verbs. सर इसके मुझे समझ नहीं आया. Ich kaufe schnell ein. Einkaufen एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शॉपिंग करना. Okay. तो ओके उसके एंड में आ गया. हाँ, इसलिए एंड में आ गया क्योंकि हर बार ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये कंजुगेट करके इन्होंने लास्ट में रखा है. तो हर एक सेंटेंस में वन गेहन वी वीडर सुजामन आउस तो देखो लास्ट में रखा है. फिर जेहन वाले में भी देखना ये अन लास्ट में रखा है. सेपरेबल वर्ब का यही रूल है कि उसका सेकंड पार्ट जो होता है ओरिजिनली ये वर्ब तो आइनकाउफन है तो आइन तो लास्ट में जाएगा. इन्होंने पहले ही उसको निकाल के रखा है. तो इस आइन को अलग से नहीं पढ़ना है, कॉपर के साथ पढ़ना है तो मीनिंग आ जाएगा. यस. अपने आप इसका कुछ अलग से मीनिंग नहीं निकालना है. कुछ निकलेगा ही नहीं. ये तो पूरी वर्ब का एक साथ मीनिंग है. वो तो रूल है कि प्रीफिक्स जो है वो लास्ट में आता है. दैट्स इट. हर बार ऐसे ही होगा. रूफन अनरूफन है वर्ब जिसका मतलब है कॉल करना, टेलीफोन कॉल करना. सो इश रूफे आउख नोख जाबीना अन. आई एम कॉलिंग ऑल्सो जाबीने, नाम है किसी का. वन फेंट अकेला फांगन देखोगे तो फांगन का मतलब तो कैच करना होता है. यहां पे फांगन नहीं है. अनफांगन का मतलब है टू स्टार्ट. सो वन फेंट देयर फिल्म अन व्हेन द फिल्म इज स्टार्टिंग. ऐसे क्या बिट शॉन. यहां भी देखो aufstehen. अगेन दिस auf is separable part. That's why coming at the end.
So umgeben Uhr 30 Uhr. So Robert steht umgeben Uhr 30 Uhr auf. He gets up at this time. Okay, दो बार लिख दिया गलती से. 9 Uhr im Büro anfangen. So Robert, वर्ब तो anfangen है. Thanks. Robert fängt. और 9 Uhr im Büro यहां आ जाएगा. 9 Uhr im Büro and an. दिस इज ए स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है तो लास्ट में आन आ गया. einkaufen शॉपिंग करना. am Nachmittag दोपहर बाद. सो रोबर्ट kauft. Am Nachmittag ein. Dann eine Freundin anrufen. Robert ruft dann eine Freundin an. Ja. Okay. Ausgehen, to go for outing. Robert gave Aus. So separable part हर बार लास्ट में जाएगा. Okay. Klar? Klar. So ist es. इसमें भी वही है अपना डेली रूटीन. इसने बोला क्या है? स्वाई टाग है, फोन उल्रिक है. उल्रिक है कोई मैडम है. इनके दिन किस तरह से इनका रूटीन रहता है. एक फोटो में इसका रूटीन, डेली रूटीन, ऑफिस जा रही है शायद. दूसरे में जब छुट्टी पे हैं तो इनका दिन अलग रहता है. उठने का भी लेट, सोने का भी अलग ना. सो नॉर्मल सेंटेंस पहले पढ़ेंगे इसका डेली रूटीन और दूसरे में निष्ठ लगा के बताना है. पहले नॉर्मल. Ich stehe um 5:45 auf und jogge um 6 Uhr. This is the normal routine. I get up at 5:45. So यहां पे जो auf है वो stehen के साथ है. एक सेंटेंस ही अपने आप में कंप्लीट है यहां पे. I get up, aufstehen. I get up at 5:45 und jogge um 6 Uhr. And I go for jogging. जॉगिंग पे जाती है 6 o'clock. Ich frühstücke um 6:45 Uhr. After 1 hour, she takes breakfast. Frühstücken is to take breakfast. Ich arbeite von 9 bis 18 Uhr. From 9 to 18 in the evening 6 o'clock. I work. Und von 12:30 bis 13:15 Uhr mache ich Mittagspause. And then I take my break, lunch break. Mittagspause is break, दोपहर का. Mittagation खाने को बोलते हैं दोपहर के को. Ich habe viele Termine. Every day I have so many appointments. Termin है. टर्मीन का टर्मीन है. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्बाइन मत समझ लेना इसको. टर्मीन अपॉइंटमेंट. इस टेलीफोन मार्किंग इस सेंटेंस में ट्रिक है. यस, बिकॉज मिटाक्स पाउजे के साथ माखन फिक्स है. ऐसी कुछ ऐसी वर्ब होंगी जिनके साथ नाउन फिक्स होंगे. जैसे स्पोर्ट के साथ माखन बोलते हैं. इस्माखी स्पोर्ट. इस स्पीले स्पोर्ट नहीं बोलते. इस्माखी स्पोर्ट. यस, इस्माखी योगा, इस्माखी स्पोर्ट. एक्चुअली मैंने नेम में लिखा, नेम में मिटागेशन चलेगा, वो भी कोई गलत नहीं है. मिटागेशन आई टेक. इस नेम में मिटागेशन, नो प्रॉब्लम.
आप अगर ऐसे भी बोलो इस ऐसे मिटागेशन, नो प्रॉब्लम। मिटागेशन का मतलब है लंच, आई ईट माई लंच, आई टेक माई लंच, आई टेक लंच ब्रेक, एक ही बात है ना, कॉन्टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। 13 Uhr 15 mache ich Mittagspause, I take my break, लंच ब्रेक। इसमें लंच कहीं भी नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है लंच ब्रेक ले रहा है तो लंच ही लेगा शायद, लिखा नहीं है इसमें लंच, इसमें लिखा है लंच ब्रेक। Ich habe viele Termine, I have many appointments, ich telefoniere oft, I do telephoning, मतलब जनरली मुझे टेलीफोन कॉल्स लेने पड़ते हैं, काम इस तरह का है भाई। इस गेहे ऑफ्ट का ऑफन, ऑफ्ट का मतलब है ऑफन, ऑफ्ट का मतलब है ऑफन, ऑफ्ट। manchmal, Sometimes. या sometimes, Sometimes. yes, then ab und zu, कभी कभार, then selten, rarely, nie, never, कभी नहीं करता, बहुत ही कम करता हूं, कम ही करता हूं, कभी कभी कर लेता हूं, अक्सर करता हूं। ऑफ्ट का मतलब है ऑफन, ओके। फिर सर ये आबुंसू का इंग्लिश में क्या है एग्जैक्टली? मीन्स ये वाला है रेयरली, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी सी ज्यादा है, इसका है समटाइम्स। आप कह सकते हो नाउ एंड देन, मे बी नाउ एंड देन कह सकते हैं शायद, मे बी। एक बार हिंदी में भी लिखे है ना आबुंसू का, सॉरी। कभी कभार, नहीं करती है कभी कभार बोलते हैं हिंदी में हम लोग, इसको बोलते हैं नेवर, कभी नहीं, नेवर, दिस इज नेवर, दिस इज रेयरली, रेयरली आई हैव रिटन, बहुत ही कम। manchmal का मतलब है कभी कभी, ये कभी कभी है, ये कभी कभार, थोड़ा और बोल देते हैं। ऑफ्ट का मतलब है ऑफन, Sometimes के लिए सर दोनों यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, manchmal और अब उनसू। कर सकते हैं। ऑफ्ट का मतलब है अक्सर, Often. ऑफन। सर ये आबुंसू 3 वर्ड है या 2 वर्ड है? 3 वर्ड है, अब und zu। So सर ये वन वर्ड में लिखते हैं ऐसे सेपरेट करके लिखते हैं, गैप देके लिखते हैं। जोड़ने की गलत मत हो। इसमें गैप दो, ये वाला एक ही है। Sehr oft, Very often. yes, jeden Tag, every day। कभी कभी इसके लिए आ जाता है टैगलिश, एक ही बात है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी बतानी हो कि हाउ ऑफन यू डू, कितने समय पे ऐसा करते हो। बोले तुम दाल बनती है क्या तुम्हारे घर? अरे यार दाल ही बनती है शाम को, रोज का काम है। Wir kochen jeden Tag, या दाल जुप है, रोज का काम है। अरे यार हमारी तो बनती नहीं, बने ही बहुत टाइम हो गया। अरे कब बनी थी पिछली बार? कोई 4 महीने हो गए होंगे। तो मतलब बहुत ही कम बनती है भाई। हाँ, अब उन सू भी बोल सकते हो आप, और रेयरली ये भी बोल सकते हो। मैं मेरी पत्नी को कहूं अरे यार तुम दाल तो बनाती ही नहीं हो, आती भी है कि नहीं तुमको? आती है ना मेरे को। शादी को अपने 12 साल हो गए, तुमने 12 बार भी दाल नहीं खिलाई यार, कभी कभार तो बना ले, कभी तो बनाओ। अब कोई पूछेगा कि दाल बनती है, मैं बोलूंगा जेल्टन। अरे रेयरली बनती है यार, तरस रहे हैं दाल को, राइट। जेल्टन, महीने में कभी बन गई तो बोलूंगा यार दाल तो बननी चाहिए, लेकिन महीने में एक बार बनती है तो मैं बोलूंगा अब उनसू में भी, है ना। कभी कभी बन जाती है, 10-5 दिन में बनती रहती है। और यार हर तीसरे दिन बनती है। ऑफ्ट, हाँ, जेर ऑफ्ट, एक दिन छोड़ के एक दिन तो पक्की है।
तो बनेगी ही बनेगी। रास्ता निकाल रखा है हमने कि सब्जियां खरीदनी नहीं पड़े बाहर से, दाल या तो अक्सर एक दिन छोड़ के एक बनती रहती है, ये तो रोज का ही काम है जी। दाल ही बनती है, कड्डी बन जाती है, दाल बन जाती है, फिक्स है हमारे तो एक टाइम का, राइट। सो ऐसे फ्रीक्वेंसी उसकी। जीन्स पहनते नहीं क्या? अरे पहनता हूं सर, कि शादी वादी में जाता हूं तब पहनता हूं। अच्छा, सो अबुन सू या फिर जेल्टन, शादियां तो कभी कभार ही होती है, सो जेल्टन कह सकते हो आप, या फिर अबुन सू, आप पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली ये फ्रीक्वेंसी ऐसे है, मेरे को लगता है ये शायद चेंजेबल भी होने चाहिए। यस सर मुझे सेल्टन से एक वर्ड याद आया, सेल्डम इंग्लिश में, जो कोरिलेट कर सकते हैं। ये है ना जेल्टन, सेल्डम ही तो है ये। हाँ करेक्ट, और आई मीन अच्छे से याद रखने के लिए इजी होगा। हाँ, मिलता जुलता है, सेल्डम, यस एग्जैक्टली। सो सेल्डम, जेल्टन, क्लियर। अब ये तो इनका डेली रूटीन था, अब उनको मना करना है कि भाई आज नहीं उठने वाली हूं मैं सुबह, रोज तो उठना पड़ता है 5:45 पे, 5:45, लेकिन आज मेरी छुट्टी है। Aber i Urlaub stehe ich nicht um 5:45 auf und योगा nicht, जॉगिंग पे भी नहीं जाती हूं। मना करना है, हर बार निष्ठ लगाना है, बोलो निष्ठ वर्ड लगाना है, निष्ठ, हर सेंटेंस को निष्ठ से मना करना है। ओके, निष्ठ तो लगा दिया ना? करेक्ट। आपको मुकेश इसको मना करो, इसमें तो लिखा है कि मैं 6:45 पे नाश्ता करती हूं, मना करना है, नहीं करती, कैसे बोलोगे? इस सेंटेंस को पढ़ के बताओ पहले तो, पढ़ने में तो आ रहा है क्या तुम्हारे, ये तो बताओ। इस फ्रühstück है, Sechs Uhr 45। तो जब भी हम लोग निष्ठ लगाते हैं और कुछ नहीं समझ में आए तो अपने तो वर्ब के बाद में निष्ठ लगा दिया करो, सिंपल फंडा है। जैसे आप बोलो आई एम गोइंग, इस गे, आई एम नॉट गोइंग, हो गया। आई एम डांसिंग, इस डांस है, और एक कैमरा है चालू, नहीं आई एम नॉट डांसिंग, इस डांस है निष्ठ। तो निष्ठ लगाना है तो वर्ब के बाद लगाना है ना, तो इसमें भी इसके बाद लगा दिया, इसमें कौन सी बात है? इस फ्रühstück है निष्ठ, आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट। या विजय, ट्राई थर्ड वन। ओके, bis 13 Uhr 15 Uhr। Ist erweitert ist von 9 bis 18 Uhr von 12। ओके, बैकग्राउंड में नॉइस बहुत आ रहा है, तुम रहने दो, नेक्स्ट पर्सन से पूछता हूं, नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड में। ओके दीपाली, यू ट्राई। यस मैं तो बोल रहा था सर, 2:30 बोल दिया मैंने। नहीं नहीं, सुन गया वो तो हमको, बैकग्राउंड में और भी नॉइस आ रहा था इसलिए सुन गया, वो तो तुमने बोला वो सुन रहा था हमको। दीपाली ट्राई नेक्स्ट वन। यस, ich arbeite nicht von 9 Uhr bis 18 Uhr। या परफेक्ट। ओके श्रुति ट्राई। Okay. Sir, 1 second. Dreizehn Uhr, 15 Minuten mache ich mittagspause.
ओके राइट, ये यहां से था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है. फोन सोल फॉर ड्राइसिस बिस ड्राइसन ऑर्फियन उवर mache ich nicht Mittagspause. Ja, na? Okay. Next, Aman. I don't have. Ich habe viele. Ich habe nicht viele Termine. Termine. I don't have many appointments. Ich habe nicht viele Termine. Okay. क्लार. आई थिंक हर्ष तो अभी हॉलीडेज पे ही है, सो बोलेगा नहीं. देन मे बी विक्रम, यू ट्राई नेक्स्ट. नो प्रॉब्लम. ओके, सो विक्रम नेक्स्ट. इस टेलीफोनियर है निश्ट ऑफ्ट. यस मुकेश. Drei und 20 Uhr ins Bett. Perfekt. Ich gehe nicht um 23 Uhr ins Bett. Ich lebe nicht gesund. I don't live healthy. मैं हेल्दी नहीं जीती हूँ. ओके, ये तो मैडम की बात चल रही थी यहाँ पे. सो हर एक बार निश्च से मना किया है, बस इतनी सी बात है, क्योंकि ये भाई छुट्टी का दिन है, तो आज मुझे ज्यादा परवाह नहीं है. सो निश्च लगा के सारे सेंटेंस बना दिए. यस, गेजुंड का मतलब हेल्दी और गेजुंड हाइट का मतलब होता है हेल्थ. सो ये रॉबर्ट. देन मे बी ट्राई दिस वन. थॉमस. लीबर थॉमस. एंटschuldigung करना क्या है हमको इसमें देखना. Wir hatten eine Panne. Ergänzen Sie das Präteritum von haben und sein. haben und sein का प्रेटेरिटुम मतलब पास्ट फॉर्म. haben का पास्ट फॉर्म होता है hatten और sein का पास्ट क्या होता है waren. so ich hatte, du hattest, es sie hatte. पेज नंबर 103 है ना. एक बार चेक करना पड़ेगा. ये एक बार चेक करना पड़ेगा. कौन चेक करेगा? ईयर हटेट 103 है पेज. 102 103. ओके. जी एंड जी hatten. waren का इश. war, du warst, war, waren, waren. अब सेंटेंस. हंसी को भाई हमको मत सुनाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ करके लो हंसी. सो हमको लीबर थॉमस. यस श्रुति, यू ट्राई. Entschuldigung. Wir waren gestern Abend nicht bei der Party. So we were not in the party. Wir waren nicht bei der Party. Okay. Wir waren eine Panne. Eine Panne means technical issue. कुछ issue हो गया था. टेक्निकल इश्यू के लिए पान है, हबन आता है हर बार. यहां भी देख सकते हो. कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है जनरली व्हीकल में, उसके लिए पान है हाबन बोलते हैं. मोटरसाइकिल खराब होगी, पंचर होगी, ब्रेक फेल हो गए, कुछ तो गड़बड़ हुआ. सो wir hatten eine Panne. यहां पे लिखा हुआ है पाने के साथ हाबन आता है. सो क्या बोलेंगे यहाँ पे? Ich habe. ये यहां से देख लो, यहां से देख लो. मेरे पास मोबाइल भी नहीं था. इस हाटे काइन हैंडी.
आई हैड नो मोबाइल, जो हाटन है इसका मतलब हैड है, और वारन का मतलब है वॉज वर, वॉज या वर। तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। देन विजय यू ट्राई। und kein Geld für Bus, और बस के लिए पैसे भी नहीं थे। Und ein Rad, Lohn, sir. Yuan, Und ein Rad, युआन, यस। hatte Lohn. लेकिन दो जने हो गए, युआन und ich, Hatte, sir. हाटन आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट उन्होंने पहले नहीं देके बाद में दिया है। ऐसे भी कह सकते थे युआन und ich hatten auch also ein Fahrrad nicht, ना kein Fahrrad। ओके, वन मोर। विजय एक और ट्राई करो। John hatte ein Handy. युआन hatte ein Handy, उसके पास मोबाइल तो था, aber Sie hatte, sir. sie hatte, Hatte. So, जी है, sir. जी युआन जो है फीमेल है। हाँ. तो, सी, this. सर ये हार्टेन जो है एलजीएस के लिए हार्टे लगेगा, हार्टेन लगेगा। ये देखो इधर एयर हटे, एस हटे, जी हटे, इसलिए वहां पे जी के साथ हटे लगाया है। अच्छा, तो ये भी इरेगुलर है। यस, जाइन और हाबन दोनों इरेगुलर हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। nicht hatte. Sir? दिस वन, हाँ सर, hatte. यस, हार्टेट ये ईयर के कारण आ रहा है। हाँ सर. हार्टेट ईयर आई ने टोले पार्टी, पार्टी ठीक थी क्या तुम्हारी? हाँ सर. कितने लोग थे पार्टी में? वी फील लॉइट है। या फिर वारन सर, वारन आएगा ना बहुत सारे लोगों के लिए। वारन, वारन फीले लोटे था, बहुत लोग थे क्या पार्टी में? तुमको मजे तो आए ना? हैव यू हैड फन? Hardest. Hottest do, Hottest. hottest do feels pass. Had you? Yeah. Have you had fun? Have you had fun? मजे आए ना? खूब मजे आए। सो हटन वारन, इसको एक बार लिख के देखना पड़ेगा आपको, ये याद नहीं आता। कभी कभी इरेगुलर वर्ब रहती है ना, उसका कॉन्जुगेशन। ये गेस्टन, ऊपर भी देखो, गेस्टन वियर आईने पान है, यहां क्या आना चाहिए? सर हार्टन, हाटन वियर, वी हैड पान है, टेक्निकल प्रॉब्लम। ये गेस्टन की बात है तभी पास्ट आ रहा है, और होइटे आए प्रेजेंट में तो हाबे आएगा, फिर हाबन। प्रेजेंट तो होइटे आ गया मतलब, बट टुडे वी डोंट हैव एनी सच इश्यू। वी हैड इश्यू, टुडे वी डोंट हैव। गेस्टन काइन गेल्ड, No sir, hottest. हटे, गेस्टन हटे और काइन गेल्ड, कल तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। अब होइटे आज खूब पैसे हैं उसके पास। इरेगुलर है, हाट आएगा। ये देखो फोटो से पता चलता है, गेस्टन hatten wir eine Panne, heute haben wir keine Panne। Gestern hatte er kein Geld und heute
हार्ट एयर फील गेल्ड लोटो, लॉटरी लगी लगती है। यहाँ पे गेस्टन हार्टिश काइंड साइट, कल तो टाइम ही नहीं था। कल नहीं था। होटे हाँ, राइट। आज खूब टाइम है मेरे पास। नेक्स्ट गेस्टन हार्टे हार्ट हार्टेस्ट डू काइंड ग्लूक। कल तो तुम्हारी पार नहीं पड़ी। हार्टेस्ट डू काइंड ग्लूक, aber heute hast du viel Glück. So do वाले में हार्टेस्ट एंड इसमें हास्ट, हास्ट। यस, ये सब डायलॉग की प्रैक्टिस है। गेहनवियर कि हम लोग फिल्म देखने चलें क्या, तो गेहनवियर इन स्कीनो, गेहनवियर इन द डिस्को, या वन दिन कब चले। हास्ट टू अ मुंटक साइट, देखो आम आएगा अगर डे लिख रखा है, डेट लिख रखी है, डे लिख रहा है। डे डेट या टाइम ऑफ द डे। या जैसे मान लो उसने बोला वन दिन am Montag um 6, या gerne am Montag बोला और फिर उसने टाइम पूछा अलग से, तो um 8, okay, dann gehen wir zusammen, bis dann, bis dann। तो देख के डायलॉग लिखना है अलग अलग। इसमें हमको ये फिट करना है, आपको अपने आप देखना। गेहन वियर आउस, आउटिंग पे चले, गेहन वियर आउस, वर्ब है आउस गेहन। लेजन जी und ergänzen Sie den Dialog, read and complete the dialogue। So von 15 bis 17 Uhr, 15 to 17 o'clock, gehen bis Sonntag, ja gern das geht। So क्या आएगा इसमें, देखो सर इसमें गेहन आएगा। गेहन आ जाएगा। गेहन। सो ये वाला आ जाएगा। देखो कैपिटल भी लिखा है, इससे भी आए पता लगता है कि बड़ा सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। गेहन वियर zusammen ins Konzert, कॉन्सर्ट में चले, या गेहन। या गैन वन दिन, या गैन वन दिन कब चले बता। am Sonntag das Konzert ist, कॉन्सर्ट कब से कब तक है। कौन 17 Uhr। या das geht चलेगा, बढ़िया जमेगा ये तो टाइम मेरे। wie viel Uhr treffen wir uns, हम मिले कब। ओके डन दिस नाउ। इसने बोला halb 3, 2:30 बजे मिले, ओके डन, bis Sonntag, see you on Sunday। सब ये डायलॉग की प्रैक्टिस है, बार बार ये डायलॉग सिखा के रहेंगे आपको। okay? अगेन यहां पे देखते हैं क्या है। नाक साइट, ओवर साइट का मतलब है घड़ी का टाइमिंग, क्लॉक टाइमिंग्स, क्लॉक टाइम पूछना आपको। सो इधर कुछ फेस्टिवल शायद दे रखे हैं। wie viel Uhr das Kulturfest fängt 1 an, मतलब जो कल्चरल फेस्ट है वो 1 o'clock पे स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर में से निकालनी है इंफॉर्मेशन।
One des Konferenz. One des Kulturfest fängt. अनफंग नहीं आएगी ना वर्ब तो इसके बाद में वर्ब ले लो फैंक्ट और अन लास्ट में लगा दो और क्या चीज है वो यहाँ लिख दो Das Kulturfest. सर ये जो फैन वाला वर्ब है ना, इसकी वो बता देना जरा कि मेन वर्ब क्या है और उसकी कॉन्जुगेशन क्या है। फंगन अनफंगन अनफंगन है ये Ich fange an fängst an और एरेजी जो डिफरेंस आता है वो डू और एरेजी में आता है fängt an wir तो नॉर्मल fangen an ihr fangt an and sie fangen an yes second वाला बेटे शोन सर और इसका मीनिंग अनफंगन का मतलब वर्ड to begin to start something you start okay try second one answer first Aman you read answer first Okay, sir. Das Wasserfest ist am Freitagnachmittag von 12 bis 19 Uhr. so das Wasserfest वाटरफेस्ट जो है वो फ्राइटाग नाखमिटाग फ्राइडे आफ्टरनून नाखमिटाग होता है आफ्टरनून फ्राइडे कल है मतलब कल है ना फ्राइडे सो कल है ये फ्राइटाग नाखमिटाग कल दोपहर बाद में है अपनी क्लास के बाद है One is das Ist das Wasserfest? हो गया बस वन इज Das Wasserfest. वन इज दस वाटर फेस्ट ये वाटर फेस्टिवल कब है भाई अब आंसर में पता चला अच्छा फ्राइडे दोपहर बाद में है ओके आम और फ्राइड अगर अभी पूछना ऑन फ्राइडे तो हम उसके आगे बस लगा देंगे आम फ्राइटाग ऑन फ्राइडे यस क्योंकि Wasserfest के बाद में यस राइट सर आम लगाएंगे ना आम लगाएंगे क्योंकि डे की बात हो रही है ठीक है सर या आंसर दी Sprechzeiten Die Sprechzeiten sind am Mittwoch zwischen 8 und 50 Uhr. Hünsen Uhr. Sprechzeiten ये वर्ड नए लग रहे हैं आपको ये देखने पड़ेंगे Sprechzeiten का मतलब है कंसल्टेशन आवर्स मिलने का टाइम जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो लिखा होता है ना टाइम कि डॉक्टर साहब तो शाम को ही मिलते हैं 2 घंटे ये डॉक्टर्स का ये खास काम है 2 ही घंटे ही मिलते हैं सो द Sprechzeiten sind am Mittwoch कि उनका तो भैया मिडवॉक को मिलने का टाइम है और वो भी बिटवीन 8 and 15 इस टाइम के बीच में मिलेंगे सो क्वेश्चन क्या होगा सर क्या मीटिंग बताया आपने Sprechzeiten का कंसल्ट या मीटिंग टाइम Was ist the Missworking? Sprechzeiten प्लूरल है टाइमिंग्स मीटिंग टाइमिंग्स क्या क्या है यही तो बोलोगे Was ist die Sprechzeiten? या तो वासजिंड कर दो Was sind या वन कर दो One sind die Sprechzeiten? die Sprechzeiten.
Was sind die Sprechzeiten? या wann sind die Sprechzeiten? कब है? ओके मुकेश, सर इसके साथ वन इस्ट नहीं रख सकता? ऊपर लिखा हुआ है ना, जिंड लगा हुआ है आंसर में। अच्छा फिर केवल स्प्रेस साइट ही लिखना पड़ेगा अगर इस्ट लगाओगे तो। टाइम, और यहाँ पे टाइमिंग्स लिखा हुआ है, स्प्रेस साइटन। पता है ना साइट का प्लूरल साइटन होता है। दी साइट का मतलब होता है टाइम, और दी साइटन का मतलब है टाइमिंग्स। टाइमिंग्स, तो इसलिए हम लोग प्लूरल यूज कर रहे हैं तो जिंड आना जरूरी है। ओके मुकेश रीड करो फोर्थ का आंसर, देयर योगा कोर्स। डियर योगा कोर्स für meiner ist am Mittwoch Abend um 8. मिटवॉक आबेंट, Abend um 8. मोन्टाग डिंस्टाग मिटवॉक मतलब बुधवार, और उसमें भी आबेंट मतलब इवनिंग। इवनिंग, मिटवॉक बुधवार को इवनिंग में, वेंसडे को इवनिंग में। आंसर बताया इसने कि योगा कोर्स फ्यूर मैनर, जेंट्स के लिए योगा कोर्स बुधवार को इवनिंग में 8 बजे होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा? One is there yoga rules your manner. मैनर, One the yoga course. वान के बाद में वर्ब आएगी। जिंड इस्ट East one is One is the yoga बट course. सर ये मानर जो है वो ये प्लूरल नहीं हुआ? पहले तो ये बता दूं कि जेंट्स को वानर मत बोलो, वानर तो अलग होता है, मैनर बोलो। माइनर मैनर उमलाउट भी ऐसा नहीं है कि ऊपर? नहीं, वानर तो नहीं बोला ना तुमने। नहीं सर, हाँ मैं बोला है क्योंकि मुझे एक के ऊपर उमलाउट दिख रहा है। वो बिल्कुल सही बोला है, मैनर, मैनर बोलना है इसको। ओके One is the yoga course for men. ओके, सो इसने बोला कि डेयर योगा कोर्स फ्यूर मैनर, ये एक्चुअली एक ही चीज है। जेंट्स का योगा कोर्स, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है। जैसे कोई बोले लेडीज का जर्मन कोर्स, जेंट्स का कोर्स, ऐसे जेंट्स का योगा कोर्स ये सिंगुलर है, प्लूरल होता तो कुर्जे होता। ओके ओके तो जेंट्स का योगा कोर्स कब है? तो वन इस्ट डेयर योगा कोर्स फ्यूर मैनर, एक साथ डेयर योगा फ्यूर यस। सर मैनर क्यों आएगा? मन नहीं आएगा? जेंट्स के लिए मान, मान मतलब आदमी के लिए, ये आदमियों का ग्रुप है ग्रुप। प्लूरल, ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रुप्स में ही कराते होंगे, हो सकता है। कहने को कोई कह सकता है योगा कोर्स फ्यूर मान, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। मैनर, फ्राउन। सो यहां पे जो हमने बहुत पहले एक बार डिस्कस किया होगा कि गुटन मॉर्गन, गुटन आबेंड, मॉर्निंग में 6 से 10 o'clock तक क्या होगा? गुटन मॉर्गन। Morgan और फिर गुटन टाग कब तक होगा? till 12 o'clock. 10 to 12. सर 2 2 o'clock. तक होना चाहिए आई थिंक। और 2 o'clock बाद में गुड इवनिंग बोलना शुरू कर देंगे क्या? नहीं सर, Sir, till 6 o'clock. टिक 6 o'clock, यस। सो 6 o'clock का मतलब हो गया 10 से 6 तक। क्या होगा? Task. गुटन टाग। एंड गुड इवनिंग, गुटन आर्म। गुटन आबेंड, Then विच वन? Accent bis Swan. Swan. और नाइट का टाइम? गुड नाइट। 10 o'clock से गुड नाइट शुरू हो गया। अब आप सोते नहीं हो तो ये अलग बात है भाई, है ना। उनके हिसाब से 10 to 6 ये गुड नाइट है। ओके, गुड। सो मॉर्गन, सर ये
कोई गुड आफ्टरनून नहीं है? जर्मन में नहीं बोलते गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून नाक मिटाक तो वर्ड तो होता है लेकिन बोलते नहीं है जर्मन्स, वो गुडन टाग ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, अपने यहाँ पे बोलते हैं गुड आफ्टरनून, लेकिन वहां पे गुड आफ्टरनून की जगह भी गुडन टाग ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, आप देखना, सुनना लोगों को ना, कभी कोई बोले तो बताना, नाम भी लिखना उसका। कोई बोलता नहीं है तो वो अलग ही होगा, क्योंकि बोलता नहीं है कोई जनरली। सो देन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की। आम कब आएगा, आम कब आएगा, आम कब आएगा। उम और फोन और बिस, आपको देखना अपने आप ही आएगा। करते हैं अपन। Finanzamt München, mein Name ist Brauer. Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? फोन उठाया कंपनी में बंदे ने, सबसे पहले Finanzamt München, कंपनी का नाम, खुद का नाम, What can I do for you? Guten Tag, mein Name ist Prager. Ich hätte gern einen Termin. I would like to have an appointment. Haben Sie आम आएगा? हाँ जी, और कैपिटल वाला है। क्यों आ रहा है आम? डे, तो डे से पहले तो आम आएगा ही आएगा, बिल्कुल सही। सो ये डे है, डिंस्टाग, इसलिए उससे पहले आम आ गया, तो एक आम को काट देता हूं। कैपिटल नाम उसके बाद। ये कैपिटल नीचे वाला है। यस, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट नया सेंटेंस हो रहा है, सो फिर डे आ रहा है, तो आम डिंस्टाग या das sind unsere Sprechzeiten. फोन बिस। फोन एंड बिस। फोन बिस, ये हमारा टाइमिंग है। सो फोन और बिस आ गया। ओके, डन, गुड। गेट एस आएगा, हाँ जी, क्योंकि फिक्स टाइम है। यस, या sehen wir geht schon, dann komme ich so आम और अरे आ गया आपको तो, गुड। आम यस। हेटे का मतलब होता है म्योस्ट है, ये समझ लो, पोलाइट फॉर्म है वो। हेटे का मतलब जब भी हेटा आए तो समझ जाओ म्योस्ट आया है। Have to, right, sir? नो, वुड लाइक टू हैव, Would like to have. यस। अब ये कह रहा है कि पता चलता है क्या, मेरे को कह रहा है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स को पता चलता है क्या कि वो सी के लगाएंगे या जी लगाएंगे। देखते हैं ये स्पेलिंग, देयर फॉर जी आएगा सर। ओके, ओके, ये कोई सिटी है जर्मनी में, नॉर्थ जर्मनी में। ओके, हो गया, वेरी गुड। मजे आते हैं ना अपने, सही होते हैं तो कि वेरी गुड, सीख रहे, खुशी होती है, और गलत होते हैं तो मन ही नहीं करता पढ़ने का। ओके, अभी देखते हैं फिर से, देखो आम, और फोन बिस, बस ये देखते हैं हम लोग। फ्रुस्टुक, ओके, आम, am Morgen frühstücke ich, am Morgen, am Morgen frühstücke ich, टाइम लिखेंगे। अपन लिख सकते हैं कोई भी टाइम है ना, अपने हिसाब से। 9 Uhr,
पहले तो क्या है कि अपन को खुद आम और उम लिखना था, यहां पे आम और उम उन्होंने खुद दे दिया, और कि पता चल रहा है क्या कहां लगाते हैं। आम arbeite ich, आम के बाद क्या आ सकता है? आम के बाद लिखना तो क्या लिख सकते हैं सर? नहीं, But इसके इसके आम किसके बाद में, मतलब आम के बाद क्या आता है, आप याद करो। यस, देखो आम का मैंने आपको बताया डे, डेट, टाइम ऑफ द डे, ये बताया मैंने आपको। इनमें से कोई सा भी आएगा, कोई टेंशन नहीं है, सेंसफुल होना चाहिए। अब देखो उसका, किसी का बैकग्राउंड में कुछ और तो नहीं चल रही है कहानी, मेरे से ही बात कर रहे हो ना? ठीक है, मुझे लगा किसी के घर से कुछ और आ रही है आवाजें। सो आम, अब आप यहां लिखो सपोज मॉर्गन, सो आम मॉर्गन arbeite ich von, तो यहां पे मॉर्निंग का टाइम आएगा। फिर अगर आप बोलो कि मॉर्निंग में मैं 8 से 10 काम करता हूं, तो हो जाएगा आम मॉर्गन arbeite ich von 8 bis 10 Uhr, सेंसफुल है। अब मॉर्गन की जगह कोई कर दे मोन्टाग तो भी चलेगा, आम मोन्टाग arbeite ich 10 bis 20, हो सकता है कि मंडे को मैं 10 से 8 काम करता हूं। और सर एवरीडे लगाना हो तो एवरीडे से पहले आम नहीं लग सकता, फिर ओके। एवरीडे का तो अलग है ना मामला। एवरीडे के लिए तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा एवरीडे का। एवरीडे के लिए वर्ड या तो बोलोगे आप टैगलिश या फिर jeden Tag, इनमें से कुछ लिखोगे, लेकिन उससे पहले आम नहीं आ सकता। आम तो मैंने आपको बताया उनसे उनमें आएगा। फिर अब पहले पढ़ लेना, उनके बाद आपको ये तो पता है टाइम आता है, लेकिन ये भी पढ़ लेना पूरा। लंच का टाइम आना चाहिए। यस, लंच का टाइम आना चाहिए। ड्राइसन ओम ड्राइसन और हाबिस मिटाक्स पाउज है, मेरा लंच ब्रेक इतने बजे होता है शुरू। ओके, सर एक क्वेश्चन है, यस, आम मॉर्गन्स हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, आम मॉर्गन अलग चीज है और मॉर्गन अलग चीज है और मॉर्गन से अलग चीज है। अच्छा, इसका मतलब है हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, और इसका मतलब है इन द मॉर्निंग। और इसका मतलब है टुमारो। ओके। सो ये देखना है आपको। सर और एक चीज है, डॉइश में कोई वर्ड है वीकडे के लिए, जैसे मंडे टू फ्राइडे? वोखंटाग है, वोखंटाग है, जैसे वोखन एंडे होता है ना, वोखन एंडे मतलब वीकेंड, और वोखंटाग है मतलब वीकडेज। वीकडेज में सामस्टाग और शॉर्टाग नहीं आता है क्या? ना, उनको वीकेंड में मानते हैं। वोखंटाग है जनरली। अब देखो वैसे तो डिपेंड कर जाता है किसी का वीकेंड कब होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मोन्टाग बिश फ्राइटाग, ये है वोखंटाग है, और ये जामस्टाग और जोनटाग, ये है वोखन एंड है जनरली। अब कोई कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज में उस अलग हिसाब जोड़ देते हैं खुद का ही, वो मंडे ट्यूसडे दे रखा है मेरे को वीकेंड, तो वो हो गया मेरा, बट जनरली ये स्टैंडर्ड। ओके। और नॉर्मली अगर डेज ऑफ द वीक बोले तो क्या बोलेंगे? वोखंटाग है। वो भी वोखंटाग है? हाँ, डेज ऑफ द वीक वोखंटाग है। डेज ऑफ द वीक, वीक डेज एक ही बात है। बाकी सेंटेंस क्या होगा डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या हो, क्योंकि कोई बोलते हैं वीक डेज तो ठीक है, लेकिन कोई बोलते हैं वीक डेज में, तो फिर मे के लिए कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी ऐसे। वीक डेज और वीक डेज ऑफ द वीक तो यही है, लेकिन उसके साथ में वीक डेज में
तो फिर इन प्रीपोजिशन या आन प्रीपोजिशन वो देखना पड़ेगा ना हमको। करेक्ट। ऐसे आन आता है, जैसे आम वोखन है, आन वोखन टागन। यहां पे क्या आएगा? कोई भी डे आ A जाए। day or डे आ सकता है या टाइम ऑफ द डे भी आ सकता है। स्पोर्ट करने की बात है। तो आम Abend market. Ich von June. आप आबेंड बोल दिया तो इसका मतलब है 18 बजे के बाद का एक मामला है। फोन आक्सेन ओवर स्पोर्ट 18 से 20 मतलब 6 से 8 स्पोर्ट का टाइम है मेरा भाई। आम आबेंड इस गे है इंस बैट। सर सर एक क्वेश्चन है। ये अगर मैं बोलूं आम फ्रू मॉर्गन मार्का इश वॉन कह सकते हैं। ओके ओके अर्ली मॉर्निंग। या मॉर्गन फ्रू बोलते हैं वैसे उसको, बट उस मॉर्गन फ्रू उसको एडवर्ब की तरह काम में लेते हैं, तो आम की जरूरत नहीं है उसमें। तो इसमें नहीं आएगा। उसमें नहीं आएगा फिर। मॉर्गन फ्लू ये एक टाइम एलिमेंट उस तरीके से हो गया, जैसे अर्ली मॉर्निंग के लिए मॉर्गन फ्लू। अब यहां कौन सा टाइम आ सकता है? स्वाइन स्वांसिस 10 का मतलब ही 22 हो गया। इसके है स्वाइन स्वांसिस यूर इंस बैट, क्योंकि जर्मन स्टाइल में आपको फिर उसी तरीके से बोलना चाहिए, बिकॉज हाँ राइट। तो जनरली आपको ये वाला ट्राई करना चाहिए। अब कोई बोले कि 10 o'clock नहीं जा सकता, क्या मैं जा सकते हो महाराज, क्या पता आप रात को काम करते हो, तो बंदा सुबह जा सकता है। तो इसलिए कंफ्यूजन हो नहीं, तो बेटर ये है ना, तो ताकि क्लैरिटी रहे। सो जो स्टेस ये आपको सर एक क्वेश्चन था मेरा। यस प्लीज। आपका कोई टेक्निक है कि आप नीचे से ऊपर करते हो? ये वाला नहीं, आप पहले 12th करते हो, फिर बाद में 11th, बाद में 10th, बाद में ये 9th। अच्छा I think आप आज आपके वो पेज का हुआ ना नीचे से, तो इसलिए शायद से नहीं वो एक्चुअली क्या होता है कि मैं कभी ऊपर से करता हूँ कभी नीचे से करता हूँ, ताकि मैं बोर नहीं हूँ। सर वैसे हमारा A1 में कोई और टॉपिक बचा है, मतलब अभी बुक है सिर्फ, और या कोई टॉपिक भी पेंडिंग है? पेंडिंग है ओके। एक नहीं बल्कि 2 पेंडिंग है। मंडे को कराऊंगा आपको। सर एक चीज और बोलूं आपको, हम्म। जो ये हमने फ्रेमवर्क कराया ना, वो समझ तो आ गया कि वो एंड में चला जाता है, बट कई बीच में ऐसे मीनिंग्स या वो आते हैं वर्ड्स जो एकदम न्यू होते हैं, तो हमारे पास कोई लिस्ट है ट्रेंड वर्ड्स की, जो A1 की पूरी लिस्ट होगी, यही वर्ड्स होते हैं, ताकि वो थोड़ा लर्न कर पाए। देखो वैसे तो वर्ड का प्रैक्टिस नहीं हुआ है उसमें, तो जरूरी। बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, लेकिन वोकैब एक तो आपको जैसे वोकैब अपना जो एप्लीकेशन है उसमें वोकैब का डाल रखा है A1 की वोकैब, तो उसमें से देख के आप वोकैब की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें वर्ड दे रखा है और साथ में सेंटेंस भी दे रखे हैं। अपनी एप्लीकेशन में आप देखना, अभी चेक कर लो भले ही, वोकैब बिल्डिंग ऐसे करके एक फाइल दिखेगी आपको, उसमें A1 वाला जो है वो ओपन करना है, ऐसे वोकैब कर सकते हो। दूसरा तरीका, जो बुक में जैसे जैसे लेसन चल रहा है उसमें मैं करा भी दूं तो आपकी ड्यूटी बनती है, उसके बाद में आप खुद चेक करो। नए वर्ड तो आने ही चाहिए। अब मान लो आप कह रहे हो कि नए वर्ड आते हैं सर, तो नए वर्ड नहीं आएंगे इसका मतलब आपका सीखना खत्म। नहीं, नए वर्ड आते हैं वो तो ठीक है, अच्छा हाँ है। हाँ होता है ना कि पहले से पता हो तो आप थोड़ा दिमाग और चला लेते हो, जब एकदम नया आता है ना, उसका तरीका याद करूं। उसका तरीका यह है
कि मैं बताऊं उससे पहले ही आप वोकैब निकाल के रखो, तो आपको और बुक के पेज भी पहले करके रखो, पहले ही, थोड़ा नजर आने। ताकि उससे क्या होगा, आपको और ज्यादा चीजें सीधी अंदर जाएंगी। क्योंकि मैं लेसन वाइज तो चलूंगा ही, ये तो हो सकता है कि मैं पेज थोड़ा एक पेज आगे नीचे वैसे चलूं, लेकिन ये तो पक्का है कि यही लेसन कराऊंगा पहले, तो इस लेसन की पूरे की पहले ही निकाल लो। ठीक है सर। समझ रहे हो? ऐसे फिर आपको थोड़ा कंफर्ट और आ जाएगा। और एक बार आपने पहले देख लिया तो मेरे बताते ही इशारे से ही अंदर जाएगा वर्ड। अच्छा ये तो प्रपोजिशंस मुझे लगता है हम में से ऑलमोस्ट सबको थोड़ा थोड़ा डाउट है प्रपोजिशंस पे, तो एक दिन ना प्रपोजिशंस का कुछ हमारा कुछ टेस्ट टाइप ले लो या श्योर, कुछ भी मतलब ले लो, प्रपोजिशन से हम रि- सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल वापस उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, करेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। यस प्लीज। ये अभी टेस्ट हुआ था सेपरेबल वर्ब का संडे को, उसमें 2 क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम आई है। दो तो उसमें मतलब- दो तो उसमें ऐसे भी थे जो गलत थे, क्योंकि हाँ, ऊपर कुछ दे रखा वो था, चीज- नीचे कुछ दे रखा था, वर्ब भी चेंज हो गई, यस तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है वो। ओके। राइट, 2 क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर वर्ब कुछ और दे दी, नीचे कुछ आंसर में कुछ और आ रहा है, वो मिस्टेक है उसमें। ओके हाँ वो मिस्टेक है, मैंने भी बाद में देखा, जिसने भी किया था। सर ये vocab कहाँ होगा ऐप में? ऐप में आप देखो, ऊपर ही ऊपर एक बार मैं देखता हूँ मोबाइल में, बैचेस में होगा या नहीं बैचेज में नहीं होगा, मोबाइल में एक बार चेक करता हूं मैं। एप्लीकेशन में जाओ, हाँ होम पेज में है। होम में, एक सेकेंड, स्टडी मटेरियल में जाओ ऐप में, फिर होम, स्टडी मटेरियल हाँ। कहाँ होगा? ये मेन एप्लीकेशन जहां पे ओपन करते हो ना वहीं पे। अच्छा लेफ्ट में जो टॉप में तीन लाइंस रहते हैं वहां क्लिक करना होगा और हाँ study टॉप material। में लेफ्ट में 3 लाइंस, बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब vocab बिल्डिंग आ गया। हाँ अब इसमें वोकैब बिल्डिंग करके देखो, एक ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ मिल गया सर, A1 vocab मिल गया। यस, ये वाला ये स्टडी मटेरियल हम यूज कर सकते हैं पूरा। जी बिल्कुल। A1 का जो भी आ रहा है ना इसमें वोकैब, उसमें शायद 20 या 40 कितने पेज हैं, चेक करो। वो A1 की एक्सपेक्टेड वोकैब है, 29 पेजेस 29 पेजेज है ना। ये 29 पेजेज में आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये भी लगेगी कि वर्ड दे रखा है और उसके बाद में अक्सर सेंटेंस भी दे रखा है। तो जितना टाइम मिले उसको लिख लिख के देखो, समझो। बहुत वर्ड्स तो आपको अब ऐसे लगने लग जाएंगे, हाँ काफी वर्ड आते भी हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका एक तरह से A1 का एक्सपेक्टेड वोकैब है, उसमें नए भी हो सकते हैं आपकी बुक। सिंपल लाइंस तो पढ़ लेते हैं हम, लाइक बोलना हो तो वर्ड दिमाग में नहीं आता, बट सामने दिख रहा हो तो याद आ जाता है। हाँ वो पैसिव मेमोरी में तो रहता है ना, कि डिस्कस हो गया या देख लिया होगा, चिंता मत करो। वो जो प्रीपोजिशन है फिर से रिवाइज कर लेंगे अपन एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें मैंने एडवांस में एक बार सारी 26 27 जो भी प्रीपोजिशन है सारी आपको इसीलिए बताई ताकि अब जब वो आ रही है तो मैं आपको रिलेट करा पा रहा हूं कि ये वो था, ये डाटिव है, ये आकुजाटिव है, ये टू वे है, प्रैक्टिस हो रही है इससे। ये सारे में ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए एडवांस में कराने का यही बेनिफिट होता है कि फिर इशारा समझते हैं बच्चे। मैं टू वे प्रीपोजिशन मोशन तो आप समझोगे हाँ किया था ना, ऐसे। The meaning we know the preposition, but then using dative and accusative, that is the problem, sir. Article. होगा, धीरे धीरे होगा, चिंता मत करो। और एक्चुअली मुझे तो ये प्रॉब्लम आती है, मुझे याद ही नहीं आता ऑफ के लिए क्या था, फ्रॉम के लिए क्या था। इसका तरीका बताऊं आपको, वो लिख के चिपका लो अपने रूम में, बच्चे नहीं फाड़ दें, बस वो ध्यान रखना। मेरे ऑलरेडी सुबह फाड़ चुके हैं। ये क्या है, ये क्या है। सो उससे क्या होगा कि जो भी 26 प्रीपोजिशन तो टोटली है, गेट पे कहीं भी चिपका लिया, आते जाते रोज देखो उसको, 4 मीनिंग होंगे, 4-5 मीनिंग से ज्यादा तो है ही नहीं उनके। तो अभी A1 में हो आप, वो भी अपन अभी तो अपन को लगभग 1 महीना और लगेगा, राइट। सो A1 में आप हो और A1 में रहते रहते आपको सारी प्रीपोजिशन सामने आ जाएं, नथिंग लाइक इट, आ जाएंगी, मैं बता रहा हूं आपको,
मेरे सर, तो एक और बुक हेल्प क्वेश्चन कर है। रही है सर, मुझे लग रहा है कि एक बुक दिमाग में डाल दिया, जैसे हम लोगों को ओम आम ये सब समझ आ गए हैं, सबको ही आ गया ऑलमोस्ट, तो ये बुक की वजह से ही आया है। बुक की वजह से आया है। ये बुक बहुत ही डिटेल्ड बुक है और मतलब एक एक चीज को बार बार याद दिलाती है, तो उससे इसकी एक्सरसाइज भी इतनी इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं होते आप उसको करते जाओ। Arbait's book. Previous paragraph, whenever, I mean, as and when we see that, we feel confident because we know most of the words there. राइट But then, if I was just trying to read something on back of this lotion. I couldn't find even a single word that whatever we know. हाँ, तो स्टैंडर्ड अभी अपना A1 का चल रहा है भाई, A1 भी हमारा अभी हुआ नहीं है, तो वोकैब तो धीरे धीरे डेवलप होगी, लेकिन हो जाएगी। लेकिन डे टू डे लाइफ में आप जब मार्केट में जाओगे, लोग बोल रहे होंगे ना, तो वो वही बोल रहे होंगे, जैसे ग्रामर वगैरह वही यूज कर रहे होंगे नॉर्मली। A1 A2 में ही आ जाती है बहुत कुछ एक्चुअली। डे टू डे लाइफ का जो सर्वाइवल जर्मन है, A1 A2 का यही पर्पज रहता है, सर्वाइवल जर्मन। यू आर ऑलरेडी इन जर्मनी, तो आप खुद फील करना उस चीज को कि मार्केट में क्या बोल रहा है कोई बंदा ना। मैंने कल तो एक टर्मिंग बुक कर ली सर, बोल- बारिश में बात करके। बोलो, A1 चल रहा है, अभी टर्मिन बुक करने लग गया वो भी, तो अच्छा है ना। गुड। सर, और एक और जैसे अमन ने बताया था कि अगर टॉपिक पहले से ही पता रहे तो रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा। जैसे आपने बोला था कि 2 टॉपिक पेंडिंग है, तो अगर वो टॉपिक बोलो तो हम थोड़े से पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर वो थोड़े से प्रिपेयर हो तो आपकी क्लास सुनेंगे तो अच्छे और से इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपको भी लगेगा मेरे बच्चे कितने अच्छे पढ़ के आए हैं। मुझे तो सब पता चल जाता है कौन पढ़ के आता है कौन नहीं, हो आप चिंता मत करो। बाकी मैं आपको मंडे का प्लान कर रखा है मैंने, कि मंडे को या फिर हो सकता है कल करवा दूंगा, चलो कोई नहीं, वीकेंड में अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज। टॉपिक क्या है, 2 जो बचे हैं? एक तो एडजेक्टिव तो कर लिया हमने, एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, एक है इम्पेरेटिव। ठीक है। हाँ, ये मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। हो सका तो कल, नहीं तो मंडे को करेंगे। और सर कोई रखते हैं रिवीजन टाइप, जो आप बोल रहे थे टेस्ट फ्राइडे कोई रखते हैं? कुछ प्रीपोजिशन का रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। अभी होमवर्क नोट कर लो एक बार। एक तो पेज नंबर देखो, उसके घर की भी बातें सुन लो एक दो, उसमें भी मजा है। 97 पेज पे एक टेक्स्ट है छोटा सा, 97 Sind die Deutschen wirklich so pünktlich? पंक्चुअलिटी वाला। यस, पंक्चुअलिटी को लेके टेक्स्ट है एक। कोई फ्रेंच है, वो कह रही है जर्मन बहुत पंक्चुअलिटी की बात तो करते हैं, लेकिन है कि नहीं मैं बताती हूं। तो इसने बताया यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस। तो इस टेक्स्ट को पढ़ना है एंड लिसनिंग ट्राई कर लेना इसका, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं, एक ये कर लेना बस। दोनों टेक्स्ट, इधर क्वेश्चन दे रखा है तो आंसर देना है, और आंसर दे रखा है दूसरे का तो क्वेश्चन लिखना है। पेज कितना है? दिस इज 100 यस। एक्सरसाइज 5।